8,000 ब्लड डोनर वर रजिस्टर्ड इन अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। कितने लोग आए? 8,000। फिर वो कह रहा है सम स्टूडेंट ऑर्गेनाइज स्टार्टेड मोबिलाइजेशन पीपल फ्रॉम द नोबल कॉज। मतलब उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बताया भाई ये नोबल कॉज होता है खून देना। ड्रैकुला नहीं मांग रहा तुमसे खून क्या कर रहे हो? ब्लड डोनेट कर रहे हो। तो एक नोबल कॉज है। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ डोनर रजिस्ट्रेशन इंक्रीजेज, और उस वजह से क्या हुआ? जो डोनर के लोग थे या रेट था वो क्या हुआ? इंक्रीज करा। कितना रेट इंक्रीज करा? रेट कितना है? 20%। बट आगे पढ़ो क्या लिखा है? हाफ ईयर। यानी जो रेट है इसको आधा करने की जरूरत नहीं है, पर वो पहले से आधा है, पहले से आधे साल के हिसाब से है। अगर ये फुल ईयर के हिसाब से होता तो क्या करना पड़ता? इसे डिवाइड बाय 2 करना पड़ता। यानी अगर मैं फुल ईयर निकालना मांगू इसका तो इनटू 2 हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? और कितने टाइम के बाद उन्होंने बोला है? टाइम कितना बोला है? 1.5 ईयर। अब ये तो 1.5 ईयर लिया ना। अब मुझे एक बात बताओ, 1.5 साल में कितने आधे साल होते हैं? 3/2 ईयर लिखेंगे, कर दो ना, तो कितने आएंगे? 3 हाफ ईयर। क्लियर है ये बात? अमाउंट का फॉर्मूला हमारे को पता है, ये वाला होता है ना, प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। तो प्रिंसिपल है 8,000, 1 + 20/100 की पावर 3। ये तो सबको पता है ना, मैंने क्यों बोला? अब फटाफट बता दो। 8,000 जैसे काट दो, 5 आएगा ना? 6,000 है भैया, कर दे। ठीक है, तो 5 से काट दे, कितना आएगा? 5 × 5 तो आपका जो अमाउंट आ रहा है 64 × 666 कितना होता है? याद है? अरे 216 आएगा ना? यस सर। और कितना आएगा? 13824। बट आपका अगर क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत स्मार्टली डिजाइन हुआ है, उन्होंने बोला है अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होता तो उन्होंने क्या बोला था? 8,000 ब्लड डोनर वर रजिस्टर्ड विद अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। Some student organizations started mobilizing people for the noble cause. As a result, number of donors registered increases at the rate of 20% per half yearly. Find the total number of new registration. कितने? क्या पूछा उन्होंने? ये तो टोटल रजिस्ट्रेशन हो गए। न्यू कितने? वो पहले कितने थे? रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3824 में से 8,000 ये क्लियर है? अब आ जाओ इसके बाद आपकी थर्ड एक्सरसाइज में। ओके, थर्ड एक्सरसाइज में आपको बता दूं, ये काफी मतलब ट्रिकी एक्सरसाइज है। ठीक है, पहले इसके मैं एग्जांपल्स कराता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन में लेके जाऊंगा। आराम से बस बोर्ड की तरफ देखो सर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुनो मत ध्यान से। फाइंड व्हाट सम विल अमाउंट टू 7380। देखो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना शुरू करो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज सेंस नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे। क्या बोला? फाइंड व्हाट सम विल अमाउंट 73810। वो कौन सा पैसा है या वो कितना अमाउंट है जो कि ये बन गया? ये बन गया। अब देखो, अमाउंट का मतलब वो नहीं है जो आपको मिला। अमाउंट का मतलब वो भी होता है जो आप जमा करते हो। अगर आपने कभी बैंक स्लिप में देखा हो तो वहाँ अमाउंट ही लिखा होता है। अमाउंट तुम कहोगे यार उस तो प्रिंसिपल कहते थे क्वेश्चन। अरे भैया, प्रिंसिपल वो अमाउंट, प्रिंसिपल भी तो अमाउंट ही होता है, पैसा ही तो होता है। तो ये भी, अब ये जो बात कर रहा है, अगर क्वेश्चन बोला फाइंड द सम विल बी अमाउंट, तो इसका मतलब वो बात किसकी कर रहा है? प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना? 7380 इन कितना? इन 2 years। इन 2 years एट अ रेट ऑफ 10% per annum।
समझ में आया नहीं है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। बट कई बच्चे इसको प्रिंसिपल समझ लेते हैं, नहीं। 7 3 8 1 0 पावर 2 so 7 11 upon 10 11 upon 10 याद रखूंगा तो 10 ऊपर चला जाएगा। यस सर 7 3 8 1 0 into 10 upon 11 into 11 into 11 पहले 11 से काट दो। 11 6 66 बच्चे कितने? 17 11 7 77 11 0 11 11 प्रिंसिपल कितना है? 6 1 0 0 0। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? यस सर यानी हमारे को समझ में आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे को जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जा सकता है कि भाई ये अमाउंट बन गया, प्रिंसिपल अमाउंट क्या था बताओ। क्लियर है? यस सर पहला टाइप क्लियर हुआ? सर। बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, देखो सुनो बहुत ध्यान से। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है? बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सर्टेन सम। फॉर सर्टेन सम, आपको सम नहीं पता। इज फॉर 3 years। कितने साल के लिए था वो? 3 years पर एनम। और 3 years at a rate of 5% per annum। 3 years at a rate of 5% per annum is 1 2 2 find the sum। find the sum। तो वो कह रहे हैं 3 साल के लिए जो उनका डिफरेंस है वो कितना है? बोलो ना 122 डिफरेंस है। तो बताओ कि भैया वो कितना सम होगा, यानी ओरिजिनल अमाउंट कितना होगा। तो अब मैं अगर आपसे सिंपल सवाल पूछूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूं, पहले साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, पहले साल में जो इंटरेस्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, क्या होगा? अरे वो होगा क्या? मान लो एक अमाउंट है 100 रुपए, मान लो 100 रुपए का 5% से रेट आता है 5 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट तो 5 ही आएगा पहले साल में। अगर मैं 1 साल का डिफरेंस की बात करूं तो क्या डिफरेंस है भी डिफरेंस। उधर भी 5 इधर भी 5, 5 से 5 माइनस करो क्या आया? कुछ भी डिफरेंस नहीं। तो डिफरेंस स्टार्ट कौन से साल से होता है? समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जो सेकेंड ईयर का डिफरेंस है, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जो सेकेंड ईयर का डिफरेंस है वो किससे आया? फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐसे जो अमाउंट आया वो है सेकेंड ईयर का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। समझ में आ रही है बात? है देखो मान लो, चलो पहले 100 वाला केस ले ले। मान लेते हैं 100 रुपए। लेट द प्रिंसिपल ₹100। हमने कितना प्रिंसिपल माना? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? PRT अपॉन 100। 100 रेट 5 टाइम 1 अपॉन 100 तो कितना है? 5 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो वो भी यही तरीका होता है। ठीक है, अब मैं 3 साल का प्रिंसिपल बिल्कुल खरा बता दूं। सिंपल इंटरेस्ट तो दिमाग में चलाओ। सिंपल इंटरेस्ट तो पहले ही बता दो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? क्यों? क्योंकि आपने 1 साल का निकाल लिया, 3 साल का बोला इंटू 3 तो करना है, और क्या करना है, इसमें कोई बुद्धि चलानी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ वो भी यही था 5 रुपए। तो अब सेकेंड ईयर का निकाल, तो सेकेंड ईयर के केस में क्या प्रिंसिपल 105 रुपए नहीं हो जाएगा? इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? 125 रुपए डिवाइड बाय 100 आता है ना, 1.25। समझे नहीं समझे? तो अगर मैं कहूँ ये इंटरेस्ट आया नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करा मैं, हाँ 5252 है ना। अब आएगा रुपीस कितना, इंटरेस्ट कितना है? 5.25। अब ये जो 25 एक्स्ट्रा है ये क्यों आया? सर क्योंकि इंटरेस्ट पे
पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा भाई, यही क्या है, ठीक है। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होता है? थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होता 100 था, 105, 105 में 5 और जोड़ दो, कितना हो गया? 0.25 into 5 into 1 upon 100 मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 5 2 जा 10 plus 2 12 1 कैरी गया, 5 0 तो 0 हो तो 2 0 ही जाएगा, है ना। और 0 और 2 कितना आ रहा है? 12 ना, 125 आएगा ना, तो 5 पंजा 5 चेक करो, यही आएगा। यहाँ था पॉइंट, यहाँ जाएगा, तो 5 ये आएगा इंटरेस्ट। अब इसको हमें हमारी मजबूरी क्या है कि हमें से कितना करना पड़ेगा? 2 डेसिमल प्लेस तक करना पड़ेगा, तो 2 डेसिमल प्लेस तक बस कितना ही रहेगा। करना चाहिए तो लिखना है तो लिखो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आपके पास ये आया 30 साल का इंटरेस्ट, बट मुझे एक बात बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट 30 साल का क्या होगा? ये भी इंटरेस्ट जोड़ दो, ये भी इंटरेस्ट जोड़ दो और ये भी इंटरेस्ट जोड़ दो, यही तो इंटरेस्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और माइनस करोगे तो क्या आएगा? तो डिफरेंस कितना आया? जोड़ो, सारे इंटरेस्ट को जोड़ दो, कितना आया? यहाँ पे कितना था? 5 प्लस 5.25 प्लस 5.525, ये है ना। दो मल्टीप्लाई कर देख, चेक करो, 5 5 25, 2 कैरी गया, 5 2 जा 10 12 2 1 कैरी गया, 0 1 सही है, 7 है, 7625 आएगा, है ना। अब डिफरेंस जब करोगे तो डिफरेंस कितना आया? 0.7625 ही आया ना। 3 साल का 15 और इसका ये डिफरेंस कब आया? जब प्रिंसिपल कितना था? 100 रुपए का। 1 रुपए का डिफरेंस में कितना होगा? 100 डिवाइड बाय 0.7625। और कितने का डिफरेंस बोला है ना, क्वेश्चन में कितना बोला था? 122 का। मल्टीप्लाई कर लो तो 100 7625 इंटू कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 इंटू 120 कट सकता है? काटो 5 फिर 5 से जाएगा, 5 4 जा 5 3 15 0 5, फिर 5 से जाएगा, 5 से काटो, यहाँ 2 0 0 0 61 2 जा, है ना। 2 into 2000 4000 4 जा 8 2 जा 16 प्रिंसिपल कितना था? 16,000 वो अमाउंट था जिसपे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आता? 112 रुपीज आता है। जब कितने साल के लिए निकालते? 3 साल के लिए। रेट कितना होता? 5 13 अमाउंट। प्रिंसिपल नहीं पता। टाइम कितना है? 2 ईयर, जिसे हम एनपी लेते हैं, ठीक है। और रेट कितना है? तो अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट कितना आएगा? 1323। प्रिंसिपल नहीं पता, 1 प्लस 5 अपॉन 100 काट दो। इस केस में काट देना क्योंकि हमें को कैलकुलेशन करनी है। 1323 इक्वल्स टू P करोगे तो 21 अपॉन 20 की पावर 2 1323 into 20 upon 21 या आप चाहो तो 21 से पूरा कटेगा। ये 21 into 21 होता है 441। यस सर करके देख लो। इंटू 3 करो, यही कटेगा। 22 होता है 400। 1200 यानी प्रिंसिपल कितना था? 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम व्हिच अमाउंट रुपीस 1352 इन 2 years एट 4%। कर लोगे? सेम ही तो है। नेक्स्ट वाला देखो, थर्ड, व्हाट प्रिंसिपल विल बी द अमाउंट 96। तो ये भी वैसा ही है बट इसमें दो अलग अलग है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P 1 प्लस R1 अपॉन 100 1 प्लस R2 अपॉन 100। दो अलग अलग है ना, बस देखो पढ़ रहा हूँ। What principal will amount 9768 in 2 years if the rate of interest successively years is 10 and 11। तो अलग अलग लिख दो बस, खत्म। तो अमाउंट कितना है? 9768। T नहीं पता। रेट कितना है भैया? पहला 10 अपॉन 100, दूसरा 11 अपॉन 100। तो इसे काट दो,
तो 9768 इक्वल टू P 11 अपॉन 10 आएगा और इधर कितना आएगा 111 अपॉन 100। इन दोनों को ऊपर भेजो 9768 इंटू 10 इंटू 100 अपॉन 11 इंटू 1 अब देखो 11 से काटो पहले 11 8 जा 88 होता है इसलिए मैं 9 लगाओ 96 8 जा फिर से काटो फिर कितना बचेगा 8 जा दिख रहा है साफ 8 बताओ कितना है प्रिंसिपल तो सिंपल है सर 8000 यस सर नेक्स्ट वाला देखो स्टार्ट हो गया 4 देखो ऑन व्हाट सम मनी does the difference between the simple interest and compound interest in 2 years अब देखो ये बड़ा मजेदार है 2 years है इसे मैं उस वाले तरीके से नहीं करूंगा जैसे मैंने एग्जांपल में करा इसे कुछ अलग से रखूंगा in 2 years at 5% per annum is 50 ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है on what sum of money पैसा नहीं पता टोटल अमाउंट प्रिंसिपल आपको नहीं पता है ना बट वो आपसे कह रहा है in 2 years टाइम कितना है 2 years टाइम है 2 years और रेट कितना है 5% पर एनम और डिफरेंस कितना है 50। अब मुझे एक सिंपल सादी बात बता दो पहले साल पे दोनों का इंटरेस्ट बराबर होगा जैसे मैंने अभी आपको बताया पहले साल पे दोनों का इंटरेस्ट क्या होगा बराबर दूसरे साल पे जो इंटरेस्ट आया होगा जो हमने अभी करके देखा दूसरे साल पे जो इंटरेस्ट आता है जो डिफरेंस आता है इंटरेस्ट का वो क्यों आता है पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला यही है अगर मैं कहूँ कि पहले साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट था पहले साल पे सिंपल इंटरेस्ट वो बराबर था कोई डिफरेंस नहीं था ये जो डिफरेंस दे रखा है हमें ये सेकंड ईयर के डिफरेंस की वजह से गलत तो नहीं कहूंगा ना तो इसको मैं बोल सकता हूँ डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट अर्न इन सेकंड ईयर गलत तो नहीं बोलना ना ये दूसरे साल में जो इंटरेस्ट आया उनमें डिफरेंस है अब ये क्यों आता है ये पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है तो पहले साल का इंटरेस्ट पता है नहीं बट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता है ना कितना तो 5% ऑफ पहले साल का इंटरेस्ट ही तो 15 होगा अगर आपने फर्स्ट मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है इंट्रोडक्शन देखा है तो उसमें मैंने यही चीज बताई थी कि जो डिफरेंस होता है वो क्यों आता है क्योंकि पहले साल के इंटरेस्ट पे क्या निकलता है तो हमारे को पहले साल का इंटरेस्ट तो नहीं पता तो क्या मैं उसके 5% निकाल के वही तो 15 होगा चेक कर लेते हैं कितना होगा 5/100 इंटू I1 इक्वल्स टू ₹50 5 20 इंटू दिस कितना आया कितना आएगा बताओ 300 आया यानी ये पहले साल का इंटरेस्ट था अब आपको इंटरेस्ट मिल गया ये कौन से साल का इंटरेस्ट है पहला इंटरेस्ट पता है रेट पता है साल पहला ही है तो क्या अमाउंट प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते सिंपल PRT/100 बट ये तभी हो सकता है 2 साल का चीज इंटरेस्ट कितना है 300 प्रिंसिपल नहीं पता रेट कितना है 5 टाइम कितना है पहला साल अपॉन 100 300 इंटू 100 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा कितना है प्रिंसिपल ये उनके लिए भी हो सकता है जब मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कुछ और बन के बट अगर ये 2 साल का तो आप ऐसा कर सकते हो इसी तरीके से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकाल दो समझ में आया नहीं आया ये बहुत सिंपलेस्ट तरीका है जो मैंने आपको सिखाया कॉपी करो अमाउंट P1 + R/100 की पावर n अमाउंट होता है 196 है ना ओ सॉरी 225 प्रिंसिपल 196 1R/100 की पावर 2 इसको नीचे लाओ 225/196 इक्वल टू 1/R की पावर 2 ध्यान से समझो ये कितनी पावर है इसको भी 2 की पावर बनाओ क्वेश्चन 5 से हो ही रहा है 15/40 की पावर 2 ऑन कंपेयर करो क्या आएगा 1 15/40 किसके इक्वल है 1 + R/100 इसको इधर भेजो 15/40 - 1 इक्वल टू R/100 15 में से 40 माइनस करो अपॉन
1/40 7%। क्लियर है? देखो इसमें नेक्स्ट वाले में प्रिंसिपल दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर लेना, अमाउंट निकालना। कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं निकलेगा अगला वाला क्वेश्चन, तो अमाउंट ही निकालना तब निकलेगा। ठीक है? इसका सेकंड पार्ट कर लोगे? ठीक है। 8 वाला देखो, 8 बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? हरी परचेज अर्ली बॉन्ड और ₹1000, a sum which will be fetched him 2000 after 5 years. Find the rate interest if the interest compounded half yearly. तो मान लेते हैं रेट कितना था, R% पर एनम। रेट कितना? ठीक है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा? R/2, या एक काम करो 2R मानो। ये तो हमारे को मानने ऊपर है, रेट हमें नहीं पता तो हम मान रहे हैं। 2R मान लूं, अपनी कैलकुलेशन ही तो करनी है ना। इसको आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? R% हाफ ईयरली हो जाएगा। ये बताओ, हाँ है ना? R% डायरेक्ट मान लो हाफ ईयरली। तो फुल ईयर के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2R। जैसा समझ रहे हैं वैसे समझिए। फिर टाइम कितना है? टाइम है 5 इयर्स। तो 5 × 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 कितना? हाफ ईयरली। ये बात समझ में आई या नहीं है? और उसने कितने रुपए डाले हैं? 1000। और कितना मिल रहा है उसे? अमाउंट कितना मिल रहा है? 2000। ये मिल रहा है। Will fetch it 2000. तो अमाउंट इक्वल्स टू P 1 + R/100 की पावर। ये कितना है? 2000। इधर कितना है? 1000। ये कितना है? 1 2 3 1 2 3 2 इक्वल्स टू 1/R की पावर 100 की पावर। अगर आपको यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर हटा दो दूसरी तरफ अंडर रूट आता। यस सर। यहाँ से 10 हटेगा तो अंदर इधर क्या आएगा? √10 टाइम्स। इसे क्या कहते हैं? √10 टाइम्स। तो 1 + R/100 ये आएगा। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितनी? 1.072 प्लस 1/R/100। अब ये 1 इधर मिल तो किसका हो जाएगा? क्या आएगा? 0.7072 इंटू 100। यार यही आएगा ना। अब 100 को ऊपर भेजो, कितना आएगा? 0.072 इंटू कितना आंसर आएगा? 7.2%। बट ये जो आ रहा है ये क्या है? हाफ ईयरली। इसे ईयरली बनाने के लिए क्या करेगा? 14.4। 7.2 कितना आएगा? 14.4% पर एनम। समझ में आया? यस सर।